नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7 खबर राज्यों की। मैं हूं लालचंद्र सिंह। इसमें देखेंगे तमाम राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना के आवंटन को बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया। डीएपी खाद के लिए 3,850 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर। प्रधानमंत्री ने कहा, नए वर्ष का पहला निर्णय देश के करोड़ों किसान भाई बहनों को समर्पित। भाजपा ने कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलती है आम आदमी पार्टी। नए साल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। कहा, झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। देश भर में नए साल की धूम, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। नए साल पर कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है उत्तर भारत। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान, तो मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। दिसंबर में यूपीआई से हुआ 23.25 लाख करोड़ रुपए का लेन देन, 8% की हुई वृद्धि। लगातार 8वें महीने 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का लेन देन। तो ये थी भारत एट 7 की हेडलाइंस। और अब देखते हैं खबर मध्य प्रदेश के आदिवासियों को नए साल के तोहफे की। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के 29 जिलों में बड़ा बदलाव हो रहा है। इन जिलों के सैकड़ों गांवों की काया पलट की तैयारी की गई है। सरकार ने सभी जिलों के अधिकांश वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट। एमपी के आदिवासियों को नए साल का तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी गांवों की सूरत। आदिवासियों के लिए वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने का ऐलान। 29 जिलों के 827 वन ग्राम बनेंगे राजस्व ग्राम। इसके साथ ही आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने का रास्ता आसान। आदिवासियों को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया कदम। अब इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को जमीन और कृषि संबंधी अधिकार भी प्राप्त हो सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बदलाव से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ने की राह आसान होगी। मध्य प्रदेश में कुल 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जा रहा है। इस बदलाव की नींव 20 साल पहले रखी गई थी। 2002-2004 के बीच राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। जिन 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, उनमें से 792 को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा चुका है। अब तक 790 गांवों का गजट नोटिफिकेशन भी करा दिया गया है। 29 जिलों के 827 जो वन ग्राम है उसको राजस्व ग्राम में बदलने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक निर्णय है। इससे आदिवासी वर्ग को उनका जो अधिकार प्राप्त होंगे, बिजली, सड़क, पानी के जैसे अधिकार राजस्व ग्रामों के होते हैं, वन ग्राम के भी जो राजस्व ग्राम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद उन्हें प्राप्त होंगे।
आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, वन ग्रामों में राजस्व व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके तहत वन ग्रामों में अब सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में बदलने के बाद यहाँ के निवासी भी सामान्य ग्रामीणों की तरह जमीन और कृषि संबंधी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। इससे जंगल के कानून की तलवार आदिवासियों के सिर से हट जाएगी, जो पहले उनकी आजीविका और जीवन शैली में बाधा उत्पन्न करती थी। इस बदलाव से आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार के इस प्रयास से आदिवासी गांवों में आधुनिक सुविधाओं का प्रवेश होगा और वे कानूनी तौर पर अपने अधिकारों का पालन करने में सक्षम होंगे। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील करने का मुख्य कारण आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जिसके तहत सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। अब खबर छत्तीसगढ़ से और बात बस्तर की नई पहचान की। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर में अब देश विदेश से टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। बस्तर की वादियों में पर्यटक बिना किसी डर के घूम रहे हैं। बस्तर में बदलते हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चित्रकोट वाटरफॉल को देखने के लिए रात के समय भी पर्यटक आ रहे हैं। तो देखिए बस्तर की बदलती तस्वीर की ये रिपोर्ट। बस्तर छत्तीसगढ़ का कश्मीर। बस्तर में लगी पर्यटकों की बहार। नक्सल हिंसा से पीड़ित बस्तर में अब देश विदेश से पर्यटकों की भरमार। नक्सलगढ़ में हिंसा पर लगाम लगते ही पर्यटकों की भारी भीड़। बस्तर की सुंदरता सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक पहुंच रही है। बस्तर में 5 सालों में पर्यटकों की संख्या 50% बढ़ी। चित्रकोट वाटरफॉल बस्तर के सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक। जंगल, नदी, संस्कृति का अनूठा मेल कहीं देखने को मिलता है तो वो भारत का छत्तीसगढ़ है, जहां के हर जिले में प्रकृति, आदिवासी संस्कृति और धार्मिक मान्यता की भरमार देखने को मिलती है। बस्तर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। बस्तर में घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, झरने, गुफाएं और वन्य प्राणी हैं। ऐतिहासिक रूप से बस्तर क्षेत्र को रामायण में दंडकारण्य नाम से जाना जाता है। पहले जहां बस्तर की पहचान नक्सलियों की दहशत से थी और बाहर से पर्यटक यहां आने से डरते थे, लेकिन अब बस्तर में विकास की बयार बह रही है। देश विदेश से पर्यटक साल 2025 के पहले दिन बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बस्तर की तस्वीर बदल रही है। सरकार द्वारा विकास कार्यों और आर्थिक सुधारों के प्रयास से यहाँ के लोग मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। नक्सलवाद का अंत अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि हकीकत बनता जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में बस्तर ने 2024 में विश्व भर में अपनी नई पहचान बनाई है। वहीं बस्तर में रहने वाले लोगों का कहना है कि बस्तर में नक्सली समस्या बहुत कम हुई है और अब बस्तर में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नक्सली समस्या बहुत कम है, इसलिए पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ना बारूदी सुरंग ज़्यादा होता रहा और पुलिस के साथ मुठभेड़ होता रहा, अब उतना नहीं है, इसलिए जल्दी आ रहे हैं ज़्यादा। बस्तर में बहुत पहले नक्सली थे, अभी खत्म हो गया है, रोड सब बन रहा है। बस्तर में पर्यटन बहुत आ रही है। जैसे जैसे बस्तर से लाल आतंक का साया मिट रहा है, वैसे ही बस्तर देश के पर्यटन मानचित्र में काफी तेजी से उभर रहा है। कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाने जाने वाले बस्तर में अब देश विदेश से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। बस्तर की वादियों में पर्यटक बिना किसी डर के घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी खूबियों और नए संगीत सौंदर्य से भरपूर है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। तो बस्तर की इस खूबसूरती को देख करके एहसास होता है कि किस तरह से बदरंग बना दिया था नक्सलियों ने। अब बात करेंगे महाकुंभ की। संगम की धरती 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं, तो अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसा दिया गया है। इसी कड़ी में आज शैव परंपरा के श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़े की महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई।
संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया। श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े का महाकुंभ छावनी प्रवेश। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के रंग। प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के शोभा यात्रा ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अटल अखाड़े के नगर प्रवेश में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। इस दौरान अखाड़े के ईष्ट गणेश भगवान की प्रतिमा की प्रयागराज की जनता और आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस मौके पर प्रयागराज के जाने माने कलाकार राजेंद्र तिवारी ने अपने सर पर महाकुंभ के अमृत कलश की प्रतिमा लेकर लोगों को महाकुंभ 2025 में आमंत्रित किया और लोगों से स्वच्छ और निर्मल गंगा रखने का आह्वान किया। प्रयागराज की पावन भूमि वो भूमि है यहाँ पर जो आता है माँ त्रिवेणी में स्नान करता है वो कर जाता है। यदि हमारे अपने भंडारों में और इसका इस्तेमाल न करके मिट्टी के कुल्हड़, कागज के कप प्याज का प्रयोग करें, जिससे पूरा मेहनत से साफ स्वच्छ बना रहे और माँ गंगा से मिलते रह सके। राजेंद्र कुमार। इस बीच प्रयागराज में संगम की रेती पर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने आकृति बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सैंड आर्ट में सर हम लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। तो उसमें हमारे कितने बाबा भी आते हैं, तो हम लोगों ने एक बाबा का भी दृश्य बनाए हैं। साथ में देखा जा रहा है कि स्वच्छता को लेकर जो हमारे प्रयागराज में इतना तैयारियां चल रही कि हर एक चीज़ जगह साफ सफाई है, उसको लेकर हम लोगों ने महिलाओं का भी एक पोर्ट्रेट बनाया है। यहाँ पे सैंड आर्ट बना हुआ है जो स्वच्छता को दर्शा रहा है और जो कुंभ की थीम है उस थीम को दर्शा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को भी और हम लोगों को भी। प्रयागराज में गंगा के किनारे महाकुंभ नगर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ऐतिहासिक महाकुंभ की यह ऐतिहासिक तैयारी चल रही है। अभी समय एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ बड़ी खबरें। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। आप बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे की। नया साल 2025 भोपाल वासियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। करीब 40 साल पहले
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, वहां रखे जहरीले कचरे से अब निजात मिलने जा रही है। 337 टन जहरीले कचरे को इंदौर के पास धार जिले के पीथमपुर भेजा जा रहा है, जहां इस कचरे को नष्ट करने का काम किया जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी। भयावह गैस त्रासदी झेल चुके भोपाल के लाखों लोगों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर जहरीला कचरा हटाने के आदेश। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को मिल रही घातक कचरे से मुक्ति। कचरे को बड़े कंटेनरों के जरिए पीथमपुर भेजकर किया जाएगा नष्ट। कचरे को पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण। जबलपुर हाई कोर्ट की ओर से 1 महीने के भीतर भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखा जहरीला कचरा हटाने के आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार भोपाल की जमीन से यूनियन कार्बाइड का दाग धोने की ओर आगे बढ़ गई है। 337 टन जहरीले कचरे को हवा रहित 12 कंटेनरों में लोड कर पीथमपुर भेजा जा रहा है। जहरीले कचरे को कंटेनर में रखने से पहले 100 से अधिक कर्मचारियों ने हवा रहित बैग में पैक किया। यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों की देखरेख में की गई। यहां लगे मजदूरों को सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट पहनाकर पैकिंग का काम कराया गया है। इनकी शिफ्ट प्रत्येक आधे घंटे में बदली गई। जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है, पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। वहीं इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा भोपाल से जाने को लेकर भोपाल के लोगों में खुशी है। गैस पीड़ितों को लगता है कि 40 साल से जो डर उनके मन में बना हुआ था अब वो खत्म होगा। इतना जहरीला कचरा यहाँ से हटाया जा रहा है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं और डंप किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि मैं खुद अब अपनी आंखों से देखा है हमीदिया में। ये बहुत खुशी की बात है और लोगों को बहुत सुकून की बात है कि ये कचरा यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जो कचरा था पीथमपुरा जो जा रहा है, यहाँ से जो हमें दहशत बनी रहती थी, हमें डर जो बना रहता था, वो डर हमेशा के लिए खत्म होगा। गौरतलब है कि पीथमपुर में रामकी कंपनी ने जहरीला कचरा रखने के लिए अलग से सुरक्षित लैंडफिल साइट का निर्माण कराया है। यहीं पर 337 टन कचरे को बैग में रखा जाएगा। कंपनी कचरा जलाने से पहले भी इसका परीक्षण करवाएगी। यदि पर्यावरण को लेकर सभी जांच रिपोर्ट सकारात्मक रही तो इसको जल्द से जल्द जलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसे जलाकर खत्म करने में 3 से 9 महीने का समय लगने का दावा किया जा रहा है। भोपाल गैस त्रासदी ने भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी तक को प्रभावित किया है। भोपाल से अब ये कचरा जब पीथमपुर जा रहा है तो भोपाल के लोगों ने तो राहत की सांस ली है। इस कचरे से अब किसी को नुकसान नहीं होगा और इसके निष्पादन में भी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। तो उस त्रासदी की ये जो भयानक निशानी है, इसको भी अब निपटाने का काम किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि राजस्थान में 9 जिलों को आखिर खत्म क्यों किया जा रहा है। राजस्थान में जिले और संभागों की समाप्ति के बाद शेष जिलों के पुनर्गठन के बारे में राजपत्र यानी गजट जारी हो गया है। इसके अलावा समाप्त किए गए जो 9 जिले हैं उनके विलय के 12 जिले और 3 संभागों के लिए 4 जिलों का पुनर्गठन किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 9 जिलों को रद्द कर राजस्थान सरकार ने बचाए सालाना 9,000 करोड़ रुपए। भाजपा का आरोप, पूर्व की कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जिलों का गठन। कई जिलों के गठन में तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। जिलों के गठन से प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करना बड़ी चुनौती। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नए जिले और संभागों की समाप्ति के बाद शेष जिलों के पुनर्गठन के बारे में राजपत्र जारी हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक 9 जिलों के समाप्त होने से राज्य को सालाना करीब 9,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है।
नए जिलों की समीक्षा में आबादी, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि के अवसरों पर प्रमुखता से देखा गया है। इसी के आधार पर 9 जिलों को समाप्त किया गया है, जबकि 8 जिलों को बरकरार रखा है। राज्य पर अनावश्यक भार डालना और जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलना, इसलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में और राज्य के हित में जो अनावश्यक जिले थे उनको समाप्त कर दिया और जो जिले वास्तव में आवश्यक थे उनको रख दिया गया। राज्य सरकार ने दूदू, सांचौर, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और गंगापुर सिटी जिलों को निरस्त किया है। इसके अलावा सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को भी निरस्त करने का फैसला किया गया है। अब राज्य में कुल 41 जिले होंगे। इनमें 33 पुराने और 8 नए जिले शामिल हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी भाजपा सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने जो निर्णय लिया है वह मुझे लगता है व्यापक जनहित में है। आज के ज़माने में जब तकनीकी युग इतना अच्छा हो गया है तो भौतिक रूप से कहीं जाने की और इसका कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी भी रूप में अब हर जगह आप सरकार घर पे पहुंच सकती है लोगों के, तो इसके लिए इतने जिले बनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी और सरकार का ये निर्णय बहुत सही निर्णय है। राजस्थान में जिन जिलों को रद्द किया गया है वहां के स्थानीय निवासी भी राजस्थान सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अस्तित्व में काम होना चाहिए था, ये दूदू जिला निरस्त होना था और जयपुर जिले में मर्ज हो गया। जयपुर जिले में हम रहना चाह रहे थे। हम भजन लाल जी शर्मा का स्वागत करते हैं। अभी जो नया फैसला है जिला घोषित ना करके इन जिलों को हटाया गया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। जयपुर जिले में जो जोड़ा गया है हमें जयपुर ग्रामीण से हटा करके और सबसे अच्छा निर्णय लिया है। राजस्थान में जो 9 जिले समाप्त किए गए हैं उनमें से कुछ जगह अतिरिक्त जिला कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत एट 7 में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें राज्यों से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे नए साल के जश्न में डूबे हुए हिमाचल प्रदेश की। नया साल 2025 शुरू हो गया है, तो इस मौके पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं और अलग अलग तरीके से नए साल का स्वागत भी कर रहे हैं। तो नए साल के सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग नया साल मनाने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं, तो पहाड़ों पर चारों ओर बर्फ की चादर से ढके पहाड़ों के बीच लोग नए साल का स्वागत हिमाचल में भी कर रहे हैं। हिमाचल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हिमाचल में नाच गाकर सैलानियों ने किया नए साल का स्वागत। जश्न पर खूब मचा धमाल। नए वर्ष के हर्षोल्लास के बीच शिमला, मनाली और धर्मशाला पहुंचे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हजारों लोग पहाड़ों के बीच नए साल का स्वागत करने पहुंचे हैं। सड़कों से लेकर पहाड़ों तक लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर लोग नए साल का जश्न खूब जोर शोर से मना रहे हैं। मनाली, शिमला और धर्मशाला में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। धर्मशाला में सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। मनाली में भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला, जहां पर लोग नए साल में बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं साल के पहले दिन लाहौल स्पीति के पहाड़ों पर खूबसूरत नजारा देखने को मिला। भारी बर्फबारी के बाद सूरज की किरण ने स्थानीय लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने देशवासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। 25 का स्वागत खिली धूप सूरज की रोशनी से हो रहा है। ये साल देशवासियों के मंगल कामनाओं के साथ सभी के लिए सुख समृद्धि भरा हो, देश खुशहाल हो और तरक्की के साथ आगे बढ़े। नए साल 2025 का स्वागत खिली धूप सूरज की रोशनी के साथ हो रहा है। ये साल देशवासियों के मंगल कामनाओं के साथ सभी के लिए सुख समृद्धि भरा हो। गौरतलब है कि इस बार हिमाचल में खूब बर्फबारी हुई, जिसने नए साल के जश्न के लिए देश विदेश के सैलानियों को काफी आकर्षित किया। हिमाचल के सभी प्रमुख जगहों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने नाचते गाते नए साल का स्वागत किया।
शिमला और मनाली में हजारों लोग मॉल रोड और रिज पर जमा हुए और नाचते गाते नए साल का स्वागत करते दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पर्यटक जो हैं वो नए साल का स्वागत मौज मस्ती के साथ कर रहे हैं, तो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ नववर्ष के आगमन के साथ ही लोग सुबह सवेरे ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इसी कड़ी में अयोध्या के नव्य बने श्री राम मंदिर में लाखों भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए साल पर 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के साथ साल की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। तो इस मौके पर डीडी न्यूज के संवाददाता विकास सिंह ने दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। नए वर्ष के पहले दिन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर इस नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, जन सैलाब उमड़ा है आस्था का। यह इस बात को दिखा रहा है कि लोगों में धर्म और सनातन को लेके किस प्रकार नव चेतना आई है। तमाम सारे लोग आज के दिन यहाँ पर आकर इस नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आज आप पहले ही दिन वर्ष के दर्शन किए, कैसा कुछ क्या सोचा था? बस बहुत अच्छा लगा कि दर्शन करके हनुमान जी का और श्री राम भगवान का जन्मभूमि का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आके? आनंद आ गया, भगवान हो गए हम तो। बहुत ही सुकून मिला यहाँ पे दर्शन करके। हम नांदेड़ जिला महाराष्ट्र से आए तो बहुत बढ़िया लगा। सुविधा देख के मोदी जी के योग में इतना जो भी हुआ वो बहुत बढ़िया, दिल को सुकून मिला। हम 1500-1600 किलोमीटर से आए हुए। मैं बीदर से हूँ, कर्नाटका। बहुत अच्छा, लेकिन ठंडी ज्यादा है। हम मध्य प्रदेश से आए, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मध्य प्रदेश पहले दिन वर्ष के आगे आज से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज ही आप आने की सोचे थे? इसी रामलला के दर्शन करके शुभ कार्य आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। कोई अच्छे काम हो, भगवान से प्रार्थना की, इसीलिए आए। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आए, मध्य प्रदेश। देखिए, आदमी जो कर्म करता है उसके जीवन में भी उसका फर्क पड़ता है। आज वर्ष के पहले दिन जब लोग यहाँ आए हैं तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पूरे वर्ष भर उन्हें मिलता रहेगा, उन्हें जिंदगी में सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि आएगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो आपने देखा, नए साल पर अयोध्या देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु, और उनमें भी पर्यटकों से कम उत्साह नहीं है। तो इसी के साथ भारत एट 7 में आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।